जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हमें। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की यहां पर प्रिपरेशन चल रही होगी। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से, ठीक है, आज से मान के चलिए आप लोग, मैं हर दिन, ठीक है, हर दिन आप लोगों को एक क्लास, ठीक है, एक क्लास उत्तराखंड की देने वाला हूँ। ठीक है, हर एक दिन क्या करूंगा, उत्तराखंड की एक क्लास देने वाला हूँ। जिन क्लासेस को क्या करना है, आप लोगों ने रेगुलर क्या करना है, यहाँ पर फॉलो करना है। और आप लोग जानते हो कि आपकी परीक्षा के अंदर पूरे के पूरे 40 नंबर का, ठीक है, पूरे के पूरे 40 नंबर का उत्तराखंड से पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड से पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, पूरी एक एक क्लास को अच्छे से देखना है, उनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अच्छे विद्यार्थी की तरह, ठीक है, अच्छे विद्यार्थी की तरह नोट्स बनाकर वो नोट्स मुझे भी दिखाने हैं कि सर इस तरीके से हमने क्या कर लिए हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, जितना भी सिलेबस होगा आप लोगों का, जितना भी सिलेबस है जो आपको किसने दिया है, यूके ट्रिपल एससी ने दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा, ठीक है, पूरा जो जो भी टॉपिक उसने दिए हैं वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस से करवाने हैं। ये मेरा आप लोगों से क्या है, वादा है। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, अपने पास एक व्हाइट कॉपी लेनी है और उसके अंदर प्रॉपर रूप से अपने नोट्स बनाने हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को चीजें बताऊंगा, ठीक है, मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, उसी तरीके से आप लोगों ने हूबहू चीजें करनी है। 80-90 कुल टॉपिक है और लगभग आपको पता है कि सबसे पहले हमारा पटवारी का ही एग्जाम होना है और जिसे होने में लगभग कितने महीने का टाइम लगेगा, 4 महीने का टाइम लगेगा। यानी कि टोटल कितने मंथ लगने वाले हैं, 4 मंथ लगने वाले हैं। तो 4 मंथ के अंदर आराम से, ठीक है, आराम से बिल्कुल जो अभी तक हो गया उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग जो 9 बजे क्लास होती है मेरी लाइव, ठीक है, जीएस की, उसे आप प्रॉपर फॉलो करते रहिए। और दूसरा टारगेट क्या है मेरा, कि जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक मैं आप लोगों को कंप्लीट हिंदी और उत्तराखंड करवा दूं। ठीक है, वो हो सकता है कि मैं आप लोगों को 3 दिन उत्तराखंड की क्लासेस दूं और 3 दिन मैं आप लोगों को हिंदी की क्लासेस दूं, और संडे को मैं आप लोगों का डेली क्या कराऊंगा, टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अगर मैंने यहाँ पर मैप को इंक्लूड किया है, वो मैप भी, ठीक है, हूबहू जिस तरीके से आप रफली, आपसे नहीं बनता मैप, जैसा अच्छा बनता है बुरा बनता है, किसी भी तरीके से आप लोग मैप जरूर बनाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप लोगों ने इतनी चीजें प्रॉपर ढंग से फॉलो कर ली तो उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, 80-90 टॉपिक है पूरे सीक्वेंस से, जो आपको यूके ट्रिपल एससी ने, ठीक है, जो आप लोगों को यूके ट्रिपल एससी ने क्या दिया है, उत्तराखंड का जो सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें करवानी है। ये आप लोग मान के चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, आपके पास जो उत्तराखंड का पहला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। और सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इसकी स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, ये टॉपिक दिया गया है। उस टॉपिक के अंदर आप लोगों को क्या क्या सब टॉपिक दिए गए हैं, पर्वत दिया गया है, चोटियां दी गई है, हिमनद दिए गए हैं, नदियां दी गई है, आपके प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं, आपके वन संसाधन दिए हैं, मृदा संसाधन दिए गए हैं, और जनसंख्या। कुल मिला के 9 टॉपिक, और 9 टॉपिक का मतलब 9 दिन। ठीक है, पूरे 9 दिन हमको इन टॉपिकों को कवर करने में लगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग मान के चलिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये आपको दिख रहा है अपना प्यारा सा इंडिया। ठीक है, अब जो इंडिया आप लोगों को दिख रहा है, और इसी से ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है हमारा क्या है, इसी इंडिया में हमारा क्या है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, अब जो ये उत्तराखंड आप लोगों को दिख रहा है, इससे कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, उत्तराखंड वाला हिस्सा है। ये देखिए आप लोग, ये क्या है, हमारा उत्तराखंड है। तो अब देखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है कि जो हमारे उत्तराखंड की जो स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मैप पे हम तब आएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ये उत्तराखंड है, इसकी स्थिति को हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हमारी उत्तराखंड जो है इसकी स्थिति क्या है। तो आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे,
उत्तराखंड की स्थिति। तो क्या किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, सेम उसी तरीके से आप लोगों ने भी लिखना है उत्तराखंड की स्थिति। क्या लिखेंगे आप लोग, उत्तराखंड की स्थिति। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पर चीजें लिख रहा हूं, उसी तरीके से क्या करना है, आप लोगों ने भी यहाँ पर लिखना है। अब देखिए आप लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने जो उत्तराखंड की स्थिति है इसको हमने दो भागों में बांटकर पढ़ना है, ठीक है। दो भागों में बांटकर कैसे पढ़ना है, एक हमने उत्तराखंड की देखनी है भौगोलिक स्थिति। कौन सी स्थिति देखनी है, एक देखनी है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की आप लोग क्या बताइए, भौगोलिक स्थिति बताइए। और दूसरा हम लोगों ने उत्तराखंड की देखनी है हिमालय स्थिति। दूसरा क्या देखनी है, हिमालय स्थिति देखनी है। एक आपका क्या हो गया, भौगोलिक स्थिति, और दूसरा क्या हो गया आपकी हिमालय स्थिति। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अपना उत्तराखंड है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति क्या है, ये जो हमारा उत्तराखंड है ये उत्तर पश्चिम में है। कहां पर है, ये आपका कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड कहां पर है, तो उत्तराखंड किस किस क्या है इसकी भौगोलिक स्थिति, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम इसकी क्या है, भौगोलिक स्थिति है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी हिमालय स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे कि इसकी जो हिमालय स्थिति है भाई वो क्या है, वो इसकी है मध्य हिमालय में, ठीक है। जो हमारा उत्तराखंड है वो किस हिमालय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये किस हिमालय में है, ये मध्य हिमालय में है। मैं समझता हूं इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगली चीज आप लोगों से क्या पूछी जाएगी, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई उत्तराखंड की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, हिमालय स्थिति आपने बता दी। भौगोलिक स्थिति अगर आपसे पूछी जाती है तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम। हिमालय स्थिति पूछी जाती है मध्य हिमालय में। अब आपसे अगला जो फैक्ट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो क्या पूछा जाएगा, वो फैक्ट पूछा जाएगा कि बताइए भाई जो ग्लोब पर अगर हम बात करें, आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब पर विस्तार क्या है उत्तराखंड का, ठीक है, ग्लोब पर उत्तराखंड के विस्तार के बारे में बताइए। तो उत्तराखंड का जो विस्तार होगा भाई ग्लोब पर, ठीक है, उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे। तो ग्लोब पर अगर विस्तार की हम बात करते हैं तो एक होता है आपका अक्षांश विस्तार। एक क्या होता है, एक होता है अक्षांश विस्तार न कह के हम इसे कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे हम इसे अक्षांश स्थिति। क्या कहेंगे, अक्षांश स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षांश स्थिति कहेंगे। और दूसरी जो हमें पता होनी चाहिए वो है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति, ठीक है, देशांतरीय स्थिति अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, हर एक चीज डिस्कस करूंगा अभी आगे, मैप का भी काम है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांश स्थिति क्या है भाई जो अपना उत्तराखंड है, तो आप कहेंगे कि अक्षांश स्थिति क्या है इसकी, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर, ठीक है, 28 डिग्री 43 से मिनट से लेकर और कितना तक है आपका इसका अक्षांश स्थिति 31 डिग्री 27 मिनट तक, ठीक है। 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक इसका अक्षांश विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका देशांतरीय विस्तार, ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार जो है हमारे उत्तराखंड का वो कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर, ठीक है, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर और आपका कहां तक है 81, ठीक है, 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई अक्षांश स्थिति की बात और ये हो गई देशांतरीय स्थिति की बात। अब इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए भाई कि इसके अंदर क्या पूछ लेगा कि विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछता है तो अक्षांशीय विस्तार क्या करेंगे, किस ढंग से आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार किस ढंग से निकालेंगे, जो ये डिजिट है
इसमें से आप लोग इसे माइनस करेंगे। जब आप लोग इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश स्थिति अलग होती है, देश अक्षांश विस्तार अलग होता है, दोनों में क्या है? अंतर है भाई। तो अक्षांश विस्तार जो है वो 2 डिग्री 44 मिनट है। कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट है। और वहीं अगर हमें देशांतरीय क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार अगर हमें निकालना है तो देशांतरीय विस्तार हम किस तरीके से निकालेंगे? देशांतरीय विस्तार क्या करेंगे? इस डिजिट में से इसे घटा देंगे, और जब हम इसे इस डिजिट में से इस डिजिट को घटा लेंगे तो जो हमारा देशांतरीय विस्तार हमारे सामने आएगा तो वो कितना आएगा? वो आएगा 3 डिग्री 28 मिनट। कितना आएगा? 3 डिग्री 28 मिनट। तो मैं समझता हूं कि जितनी भी चीजें आप लोगों को अभी तक यहाँ पर बताई गई है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको उत्तराखंड की स्थिति का पता चला गया होगा, इसका आपको ग्लोब पर विस्तार पता चल गया होगा। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम इसे तो हम यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही हम क्या कर सकते हैं? इसे आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कुछ और फैक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा जो हमारा ये उत्तराखंड आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, जो हमारा ये उत्तराखंड है इसका आकार कैसा है? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो आपका उत्तराखंड है इसका आकार कैसा है? तो हमारे उत्तराखंड का आकार कैसा है? हमारा उत्तराखंड आयताकार है। कैसा है? हमारा उत्तराखंड आयताकार है। क्लियर हो गई बात? अगली बात, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, माना आयताकार है तो इस शेप में होगा ना हमारा उत्तराखंड। ठीक है, इस शेप में होगा। अगर हम बात करते हैं जो हमारे उत्तराखंड की जो लंबाई है, ठीक है, हमारे उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर है। और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है, चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई लंबाई, और अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 320 कितना है? 320 किलोमीटर हमारे उत्तराखंड की क्या है? आपकी चौड़ाई है। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा उत्तराखंड है भाई इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल अगर आपसे जब भी पूछा जाए तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर हमारे उत्तराखंड का क्या है? क्षेत्रफल है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पता चल गई है जो आपके क्या है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए भाई और क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी वो आप लोग यहां पर देखिए। आगे आप लोग देखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और क्या क्या आपसे एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है, वो है ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड है, आपसे पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि उत्तराखंड का पर्वतीय भाग कितना है। क्या पूछेगा? कि बताइए उत्तराखंड जो है आपका इसका पर्वतीय भाग कितना है। और दूसरा पूछेगा कि बताइए भाई जो आपका उत्तराखंड है इसका मैदानी भाग कितना है। एक पूछेगा पर्वतीय भाग के बारे में और दूसरा पूछेगा मैदानी भाग के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है पर्वतीय भाग, तो पर्वतीय भाग कितना है? पर्वतीय भाग है पूरे क्षेत्रफल का 86.07%। ठीक है, और अगर हम इसे किलोमीटर स्क्वायर में बात करते हैं इसकी, तो ये कितना है? 46,000। ठीक है, 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। और मैदानी भाग की बात करते हैं तो मैदानी भाग कितने परसेंट है उत्तराखंड का? वो है 13.93। ठीक है, ये क्या है? 13.93%। और अगर हम इसकी किलोमीटर में स्क्वायर में बात करते हैं तो 7,448 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें, ठीक है, इतनी बातें जो आपके एग्जाम में डिक्टो पूछी जा सकती है। ये प्रश्न तो आया भी है कि बताइए पर प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड का पर्वतीय भाग कितना है, तो आपने सीधा सा आंसर करना था 86.07। मैदानी भाग अगर पूछा जाता है तो 13.93%। क्लियर है? ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये आप लोगों को याद करने हैं भाई। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई है होगी, ऐसी मैं क्या करता हूं? अपेक्षा करता हूं। अब देखिए
आगे की स्लाइड भी, इसका सबका आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा और आप लोगों ने क्या करना है, नोट्स बनाने भाई प्रॉपर, ठीक है, नोट्स बनाने हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा, जो आपका ये प्राकृतिक सीमा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो हमारा ये उत्तराखंड है, इसकी प्राकृतिक सीमाओं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल देंगे प्राकृतिक सीमा, ठीक है। तो क्या देखने वाले हैं हम, इसकी यहाँ पर प्राकृतिक सीमा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ चीजें, उसी तरीके से आप लोगों को भी क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये क्या है, एक दिशा सूचक का भी क्या करता है, काम करता है। अब देखिए, ये होता है आपका क्या, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपका वेस्ट और ये होता है आपका ईस्ट। अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तराखंड है, इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में है बृहद हिमालय। क्या है, इसके उत्तर में है भाई आपका बृहद हिमालय, ठीक है, उत्तर में इसके बृहद हिमालय है। और अगर साउथ की बात करते हैं तो साउथ की तरफ इसके क्या है, इसके है तराई क्षेत्र। क्या है, तराई क्षेत्र इसके साउथ में है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट में, ठीक है, यानी कि पूर्व में, तो इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में है काली नदी। इसके पूर्व में है क्या है, काली नदी। और पश्चिम की बात करें, ठीक है, पश्चिम में इसके जो हमारी प्राकृतिक सीमा है हमारे उत्तराखंड की, वो क्या है, टोंस नदी। कौन बनाती है, टोंस नदी क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैप तो है, मैप पे मैं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप, अब प्राकृतिक सीमा हो गई। अब बात करते हैं राजनीतिक सीमा की। कौन सी सीमा की बात करते हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं भाई राजनीतिक सीमा की। तो आप सेम सा डायग्राम आप लोग यहां पर भी बनाओगे, ठीक है, सेम सा जैसा वहां पर बनाया, ये बना लीजिए आप लोग, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। अब क्या क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक सीमा हम लोगों ने देख ली। अब हम देख रहे हैं राजनीतिक सीमा। कौन सी सीमा देख रहे हैं, राजनीतिक सीमा हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड की। तो राजनीतिक सीमा की अगर हम बात करते हैं भाई, तो आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हो कि इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड आपका पड़ता है हिमाचल, ठीक है, क्या पड़ता है, हिमाचल पड़ता है। इधर की साइड, जो उत्तर वाली साइड है, उधर से पड़ता है चीन, ठीक है। और जो पूरब वाली साइड है, वहां से पड़ता है आपका नेपाल। और जो आपकी ये तराई वाला जो क्षेत्र है, यानी कि साउथ वाला जो क्षेत्र है, यहां से पड़ता है उत्तर प्रदेश। कौन पड़ता है, उत्तर प्रदेश, यानी कि आप कहें यूपी पड़ता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमाचल के साथ, ठीक है, हिमाचल के साथ उत्तराखंड के कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड के कौन कौन से जिले बनाते हैं, एक तो बनाता है आपका उत्तरकाशी। कौन बनाता है, एक बनाता है हिमाचल के साथ कौन सीमा बनाता है, उत्तरकाशी सीमा बनाता है। और दूसरा सीमा बनाता है देहरादून। दूसरा कौन सीमा बनाता है, देहरादून सीमा बनाता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हिमाचल से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से, एक उत्तरकाशी है, दूसरा क्या है आपका देहरादून है। अब बात करते हैं चाइना से, ठीक है। तो चाइना का हम यहां पर देखेंगे, तो चाइना से क्या है, चाइना से 3 जिले, ठीक है, 3 जिले क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं उत्तराखंड के, एक तो है आपका चमोली, ठीक है, एक चमोली हो गया। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका उत्तरकाशी। कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका उत्तरकाशी हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। और तीसरा कौन सा जिला है, तीसरा जिला है पिथौरागढ़। तीसरा कौन सा जिला हो गया, पिथौरागढ़। तो चीन से सीमा बनाने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। हिमाचल से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के 2 जिले कौन कौन से हो गए, उत्तरकाशी हो गया और देहरादून हो गया। अब यहां पर बात आती है नेपाल की, ठीक है। तो नेपाल के भी क्या करते हैं, 3 जिले, ठीक है, नेपाल के भी 3 जिले क्या करते हैं, आपके उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेपाल के क्यों, उत्तराखंड के 3 जिले क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, एक तो हो गया आपका पिथौरागढ़,
ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, दूसरा आपका चंपावत हो गया। ठीक है, अभी मैप से भी बताऊंगा, लास्ट में मैं मैप से बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, यूएस नगर हो गया। ठीक है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया और यूएस नगर हो गया। मैं समझता हूं इतनी बातें, ठीक है, इतनी बातें आप लोगों के क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी अब आपने सबका बताया, यूपी का आप भी बताइए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो, इसके साथ उत्तराखंड के क्या करते हैं, 5 जिले। ठीक है, उत्तराखंड के 5 जिले सीमा साझा करते हैं। सीक्वेंस से बता रहा हूं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो सीमा साझा करता है वो है आपका यूएस नगर। कौन है? यूएस नगर। दूसरा आपका जो सीमा साझा करता है वो है नैनीताल। ठीक है, और तीसरा जो आपका सीमा साझा करता है वो है आपका पौड़ी। ठीक है, और चौथा जो आपका सीमा साझा करता है उसका नाम है हरिद्वार। ठीक है, और पांचवा जो सीमा साझा करता है उसका नाम है देहरादून। ठीक है, उसका नाम क्या है? देहरादून है। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का आप लोगों को पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, क्लास को भी आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर ढंग से देखना है। तो मैं समझता हूं कि जितनी बातें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए, अब यहां पर आगे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैप में आ जाइए आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा मैप। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये आपका हिमाचल वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, जो आपका ये हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, ये जो हिमाचल है, एक तो ये सीमा किससे बना रहा है, एक उत्तरकाशी से बना रहा है, और दूसरा किससे सीमा बनाई जा रही है, देहरादून से सीमा बनाई जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया हिमाचल का चैप्टर। अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे आप लोग कि अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपका चाइना। ठीक है, ये चाइना है। अब ये चाइना क्या कर रहा है, एक तो ये किससे सीमा बना रहा है, आपके पिथौरागढ़ से सीमा बना रहा है। दूसरा ये सीमा किससे बना रहा है, चमोली से सीमा बना रहा है। और तीसरा तीसरा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये सीमा किससे बना रहा है, ये सीमा बना रहा है आपके उत्तरकाशी से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो किन दो राज्यों से सीमा बना रहा है, उत्तरकाशी देहरादून। किन 2 जिलों से सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी देहरादून। और जो चाइना है, जो चाइना कंट्री है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, पिथौरागढ़ से, चमोली से और उत्तरकाशी से सीमा बना रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोगों को देखना है, यहां पर जो ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है, ये नेपाल किन किन से सीमा बना रहा है। ठीक है, नेपाल का अगर आप लोग देखिए, ये क्या है, ये नेपाल है। ठीक है, ये तो मिट ही जा रहा है भाई, काला बेकार नहीं लेना है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, थोड़ा रुकना आप लोग, इसको मिटा लेते हैं जरा सा। ये देखिए आप, ये है नेपाल। ठीक है, अब जो ये नेपाल है, ये किस किस से सीमा बना रहा है, एक तो ये नेपाल सीमा बना रहा है आपके पिथौरागढ़ से, दूसरा ये नेपाल जो है ये सीमा बना रहा है आपके चंपावत से, और तीसरा जो ये नेपाल है ये सीमा बना रहा है आपके उधम सिंह नगर से। तो मैं समझता हूं कि इतनी सारी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब देखिए, अगर अब हम आगे बात करनी है, यूके को आगे हम क्या कर देते हैं, इसको मंडल में बांटते हैं। ठीक है, मंडल में हम लोग यहां पर बांटेंगे। चलिए यहां से देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, जो हमारा ये यूके है, इसमें क्या है, इसमें 2 मंडल है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, कितने मंडल हैं, 2 मंडल है। एक मंडल है आपका गढ़वाल मंडल, एक मंडल कौन सा है, गढ़वाल मंडल, और दूसरा कौन सा है, कुमाऊं मंडल।
एक हो गया आपका गढ़वाल मंडल और एक हो गया आपका कुमाऊं मंडल। अब देखिए जो ये कुमाऊं मंडल है, ठीक है, इसकी इसकी जो स्थापना होती है, ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1969 में होती है, ठीक है, 1969 में होती है। दूसरा, इसका मुख्यालय कहां पर है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय कहां पर है? पौड़ी के अंदर है। कुमाऊं मंडल का आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहां पर है भाई? तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल के अंदर है और 1854 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब देखिए प्रश्न क्या बनेंगे वो भी आप लोग देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। और जो आपका कुमाऊं मंडल है यहाँ कितने जिले हैं? यहाँ 6 जिले हैं। अब कौन कौन से हैं उनके नाम भी आप लोग लिखिए, ठीक है, उनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। देखिए ये पता ही होंगे आप लोगों को, ज्यादा बड़ा महाभारत नहीं है, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया, दूसरा आप लोगों का क्या हो गया? टिहरी हो गया, ठीक है। तीसरा आप लोगों का क्या हो गया? चमोली हो गया। और चौथा आप लोगों का क्या हो गया? पौड़ी हो गया। अगला आप लोगों को ध्यान रखना है हरिद्वार का, ठीक है, हरिद्वार हो गया। छठा आप लोगों को ध्यान रखना है किसका? देहरादून का। और सातवां आप लोग ध्यान रखेंगे किसका? रुद्रप्रयाग का, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो जिले हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखिए और आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है? अब बात रखनी है आपको ध्यान कुमाऊं के 6 जिले कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है चंपावत, ठीक है, चंपावत हो गया। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है नैनीताल का, ठीक है। चौथा आप लोगों को ध्यान रखना है किसका? अल्मोड़ा का। पांचवा आप लोगों को ध्यान रखना है बागेश्वर का, ठीक है। और छठा जो जिला है उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, वो कौन सा है? वो है आपका यूएस नगर, ठीक है। तो 7 जिले कहाँ हैं, कहाँ पड़ते हैं? आपके आपके गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं। और 6 जिले आपके कहाँ पड़ते हैं? कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब होती है? 1854 में। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है? 1969 में। क्लियर हो गई बात? इसे आप लोग क्या करना? 1969 है, ठीक है। इसे थोड़ा और बड़ा भी लिख लेता हूं मैं, 1969 है। क्लियर हो गई बात? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है भाई? 1854 में होती है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं क्या करता हूं? अपेक्षा करता हूं। अब देखिए सबसे, अब इतनी बातें हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, ठीक है, सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? कुछ एक नोट करके लिखना आप लोग। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला, तो ये है आपका पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़ है भाई, ठीक है। अब देखिए अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने? एक साइड लिखेंगे आप लोग उत्तराखंड के 4 बड़े जिले। प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी संभावना रहती है। और 4 छोटे जिले। 4 बड़े जिले हो गए, 4 छोटे जिले हो गए। अब देखिए 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका चमोली, सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? चमोली है, ठीक है। और इस चमोली का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है 8030 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो है उत्तरकाशी, ठीक है। और उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8016 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है? पिथौरागढ़। क्या है?
पिथौरागढ़ है और पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है भाई वो कितना है 7090 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगला जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है पौड़ी। पिथौरागढ़ हो गया और पिथौरागढ़ के बाद आएगा पौड़ी। जो पौड़ी है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 5329 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 5329 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इन चार जिलों को, ठीक है, इन चार जिलों को, इन चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, इनके बारे में आप लोगों को एक फैक्ट भी ध्यान रखना है। इनका स्थापना वर्ष भी क्या है, सबका एक ही है, ठीक है, तीनों का क्या है, एक ही स्थापना वर्ष है। और इनकी जो स्थापना होती है वो कब होती है 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी और 1960 आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, 24 फरवरी 1960 को इनकी स्थापना होती है। बल्कि जो पौड़ी है इसका स्थापना वर्ष क्या है, इसकी स्थापना 1840 में होती है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं, धांसू ट्रिक बता रहा हूं इन सभी जिलों को याद करने के, चार बड़े जिलों को याद करने के लिए, ठीक है। ट्रिक यहां पर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, ट्रिक साइड में लिख लेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक लिखेंगे आप लोग, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इसकी क्या कर देते हैं, फॉन्ट साइज क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ट्रिक क्या लिखेंगे आप लोग, ट्रिक है चमोली की उत्तरा, ठीक है, चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई। ये ट्रिक आप लोग इसकी याद कर लेना, ठीक है। चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई, ठीक है, चमोली है, ठीक है, चमोली जगह है और चमोली की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, उत्तरा है, जिसका नाम क्या है, उत्तरा है। और वो पी के कहाँ जाती है, पी के यानी कि ड्रिंक करके कहाँ जाती है, पौड़ी जाती है। तो आप लोगों को ये फनी लाइन ध्यान रखनी है कि चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई। क्लियर हो गई बात। इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चमोली की, चमोली से हो गया चमोली, ठीक है, फिर उत्तरा, उत्तरा से हो गया उत्तरकाशी, पी के, पी से P4 पिथौरागढ़ और पौड़ी से पौड़ी आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये फनी लाइन आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब देखिए अब बात आती है भाई चार छोटे जिलों की, ठीक है। चार छोटे जिले कौन कौन से हैं उन्हें भी आप लोग क्या करेंगे, यहां पर देखना है आप लोगों ने। क्लियर है। तो देखिए चार छोटे जिले क्या लिखेंगे आप लोग, चार छोटे जिले वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। चार छोटे जिले में आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले है, पहला नंबर किसका है, चंपावत का, ठीक है। सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है, चंपावत है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा आप लोग लिखेंगे, दूसरा कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1984 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले पहले आप लोग पढ़ोगे तो इन्हें याद करने में तकलीफ होगी, लेकिन जब आपका एक बार रट्टाफिकेशन हो जाएगा तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरा है आपका बागेश्वर, और बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2246 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और जो आपका हरिद्वार है, ठीक है, चौथा कौन सा है, हरिद्वार है। कौन सा है, हरिद्वार है। और हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2360 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 2360 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, हरिद्वार का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहां पर भी आप लोगों को क्या करनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये तीन जिले हैं इनका जो स्टेब्लिश एरिया है, इनकी स्थापना 1997 में होती है। लेकिन जो ये हरिद्वार है इसकी स्थापना 1988 में होती है। कब होती है भाई, 1988 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगला आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी इनकी आप लोग ट्रिक बताइए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ट्रिक कुछ नहीं है इनकी, ठीक है, ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। ट्रिक लिखेंगे आप लोग, ठीक है। ट्रिक क्या है इनकी, ट्रिक सिंपल है। ट्रिक क्या है इनकी, देखिए चंपा, चंपा रुद्र बागी हो रे, यही इनकी क्या है, ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए कोई चंपा है, ठीक है, और चंपा क्या है, किसकी गर्लफ्रेंड है, रुद्र की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ध्यान रखना। चंपा क्या है, रुद्र की गर्लफ्रेंड है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या शब्द आया है, बागी हो रहे हैं। अब देखिए चंपा और रुद्र बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और एक दिन इनके जो किस्से हैं, ठीक है, इनके अफेयर के बारे में इनके घर वालों को पता लग जाता है, और जब इनके घर वालों को इनके अफेयर के बारे में पता लग जाता है तो इनके घर वाले साफ मना कर देते हैं कि चंपा और रुद्र तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, तुम लोगों को अलग अलग जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसा सुनकर चंपा और रुद्र क्या करते हैं, अपने घर वालों के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट को क्या बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, बागी बोला जाता है। तो इस ट्रिक से आप लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंपा रुद्र बागी हो रहे हैं, ठीक है। तो चंपावत, फिर आएगा आपका रुद्रप्रयाग, बागी से हो गया आपका बागेश्वर, होरे से हो गया आपका हरिद्वार। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें, ठीक है, जितनी चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई है वो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है, और अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए आपको पता था, ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये इधर इधर साइड आपका क्या है, इधर साइड आपका एचपी है, और इधर साइड आपका उत्तराखंड है। अब देखिए हिमाचल और, ठीक है, हिमाचल और जो उत्तराखंड के है, एक जिला तो कौन है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी है। एक जिला का नाम क्या है, उत्तरकाशी है, और दूसरा जिला कौन सा है, दूसरा जिला है देहरादून, ठीक है, उत्तरकाशी और देहरादून। अब जो ये उत्तरकाशी और देहरादून है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, ठीक है, एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझनी है। अब जो ये उत्तरकाशी है, तो इस उत्तरकाशी से, ठीक है, इस उत्तरकाशी से दो जिले, ठीक है, दो जिले, एक तो हो गया आपका किन्नौर, एचपी का किन्नौर, और दूसरा हो गया आपका शिमला। वो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन सीमा बनाते हैं, एक तो बनाता है आपका किन्नौर, ठीक है, एक किन्नौर सीमा बनाता है, दूसरा शिमला सीमा बनाता है। और जो ये आपका देहरादून है, ठीक है, इस देहरादून से कौन सा जो जिला है एचपी का वो सीमा बनाता है, उस जिले का नाम है सिरमौर, ठीक है, सिरमौर हो गया, शिमला हो गया, किन्नौर हो गए। तो ये तीन जिले क्या करते हैं, आपके उत्तराखंड और एचपी की क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं आपस में, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या कर लेना, यहाँ पे डार्क लिख लेना, एचपी एचपी एचपी, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग यूपी का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यूपी का आप लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने यूपी का बनाना है। देखिए आप लोग, ये है, ये हो गया यूपी का, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो मैप है ये हम लोग बना रहे हैं काहे का, आपका ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तराखंड, और नीचे वाला हो गया आपका यूपी, ठीक है, इसे मान लीजिए आप यूपी। अब देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे, जो यहां से यहां तक, ठीक है, जो ये आपका हरिद्वार वाला क्षेत्र है, तो यहां से यूपी का क्या बना रहे हैं, एक तो सहारनपुर सीमा बना रहे हैं, दूसरी जो यहां से सीमा बनेगी, ठीक है, यहां तक जो ये सीमा बना रहा है, ये बना रहे हैं मुजफ्फरनगर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि यूपी का एक जिला है मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर हो गया। और तीसरा, ठीक है, जो नैनीताल के साथ भी सीमा बनाता है उसका नाम क्या है, ये इधर इधर साइड से क्या है, ये तो हो गया आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएस नगर लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नैनीताल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नैनीताल हो गया। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर, इतनी ही जरूरत होती है आपको नोट्स बनाने की, ठीक है, और वो आपको बनाने भाई, ठीक है, उसमें आप लोगों को कोई वो कोताही नहीं बरतनी है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पौड़ी हो गया, ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या हो गया, हरिद्वार हो गया, क्लियर है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका देहरादून हो गया। तो मुजफ्फरनगर यहाँ से सीमा बना रहा है। दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो गया, बिजनौर वाला हो गया, ठीक है, बिजनौर हो गया। अब देखिए उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये कौन सा हो गया, ये हो गया मुरादाबाद, ठीक है, जो उधम सिंह नगर से क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। फिर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रामपुर, ठीक है, रामपुर हो गया। फिर ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये हो गया आपका बरेली, ठीक है, बरेली क्या करता है, उधम सिंह नगर से सीमा बनाता है। और ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका पीलीभीत, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे जिले, ठीक है, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के 5 जिलों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें आप लोगों की क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी चीज हवा हवाई नहीं चल रही है, बस वो चीजें चल रही है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन क्या करेगा,
आपके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो है पौड़ी। ठीक है, वो है पौड़ी। अब देखिए, वैसे मैप से भी बताऊंगा, ठीक है, मैप से भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या समझ लीजिए, मैप तो ऊपर रह गया, ठीक है, मैप ऊपर है, तो आप लोगों को क्या हेडिंग डालनी है, आपको हेडिंग डालनी है कि पौड़ी के साथ, ठीक है, पौड़ी के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो पौड़ी के साथ टोटल, ठीक है, टोटल 7 जिले, ठीक है, 7 जिले क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, और जिसमें से क्या है, 5 जिले तो हैं कहाँ के, 5 जिले हैं गढ़वाल के, 5 जिले हो गए आपके गढ़वाल के, और 7 जिले, 7 में से 2 जिले कहाँ के हैं, 2 जिले हैं आपके कुमाऊं के। ठीक है, 2 जिले कहाँ के हो गए, 2 जिले हैं आपके कुमाऊं के। अब देखिए कुमाऊं के कौन कौन से जिले हैं, एक तो हो गया आपका अल्मोड़ा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा क्या करता है, सीमा बनाता है, तो बिल्कुल भाई बनाता है। ठीक है, और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल क्या करते हैं, पौड़ी से सीमा बनाते हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसीलिए तो मैं बोलता हूं यार कि जो अमित बुटोला जी हैं हमारे छात्र, उनका सारा उत्तराखंड में नेटवर्क कैसे है, तो यही कारण रहता होगा कि वो पौड़ी के हैं, तो उनका जगह जगह जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा है देहरादून, तीसरा हो गया आपका टिहरी, चौथा हो गया आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, ये क्या था, रुद्रप्रयाग। अगला आप लोग देखेंगे, अगला आप लोग देखेंगे एक कौन सा है, पांचवा जो जिला है जो पौड़ी से किससे सीमा बनाता है, आपका चमोली से सीमा बना, आपके पौड़ी से सीमा बनाता है, वो कौन सा है, चमोली। ठीक है, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। ठीक है, तो बचा कौन बचता है, ठीक है, तो बचता कौन है अपना, एक तो कौन बचता है, एक कौन बचता है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी जो है सिर्फ एक ऐसा जिला है, ठीक है, उत्तरकाशी सिर्फ ऐसा जिला है जो क्या नहीं करता है, अपनी पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि क्या उत्तरकाशी पौड़ी से सीमा बनाता है, तो हाँ नहीं भाई, पौड़ी आपका पौड़ी पौड़ी से आपका उत्तरकाशी सीमा नहीं बनाता है। क्लियर हो गई बात। आगे आगे देखिए, आगे आप लोगों से क्या चीजें पूछी जा सकती है आपके एग्जाम के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई आंतरिक जिलों से संबंधित, कहां से संबंधित पूछे जा सकते हैं, आंतरिक जिलों से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई आंतरिक जिलों के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, तो आंतरिक जिले, आंतरिक जिले का मतलब है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जो क्या नहीं करते हैं पूर्णतः, ठीक है, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए भाई, आंतरिक जिले की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे जिले हैं 4। ठीक है, और 4 में भी क्या है, ठीक है, 2 आपके कुमाऊं के हैं, ठीक है, 2 कुमाऊं के होंगे, और 2 आपके कहाँ के हैं, 2 आपके गढ़वाल के हैं। अब आप बोलेंगे कि गढ़वाल के कौन कौन से 2 जिले हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक है, वो एक है टिहरी और दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग आप लोग लिख लेंगे। और कुमाऊं के कौन कौन से हैं, एक है बागेश्वर और दूसरा है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा, ये तो ना किसी के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्र, अगर राज्य का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, राज्य का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो राज्य क्षेत्रफल कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो कि देश के संदर्भ में कितना है, देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.69% है। इस प्रश्न को पूछे जाने की क्या है, बहुत पूरी संभावना है, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा राज्य है उसका कौन सा क्रम है। तो जो हमारा राज्य है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है,
इसका थोड़ा डाउट हो गया मुझे, 18वां राज्य है, ठीक है। इसे एक बार आप लोग थोड़ा गूगल करके सर्च कर लेना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य का क्रम कौन सा है, 18वां राज्य है। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड है, टोटल क्षेत्रफल आपको पता है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल है, ठीक है। आप कहेंगे मास्टर जी है ऐसा। अब देखिए, अब जो ये 53,483 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो ये आप कहेंगे कि गढ़वाल के हिस्से में कितना है और कुमाऊं के हिस्से में कितना है, ठीक है। कुमाऊं कितने पे है और गढ़वाल कितने पे है, तो 60.67%, ठीक है, 60.67% पर आपका गढ़वाल है। और कुमाऊं की बात करते हैं तो 39.33% पर आपका कुमाऊं है। क्लियर है। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा उत्तराखंड है, इसके क्या है, 2 द्वार भी है, ठीक है। और 2 द्वार कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल का द्वार, ठीक है, एक हो गया आपका गढ़वाल और दूसरा हो गया आपका कुमाऊं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल का जो द्वार है वो कौन सा है, तो वो है आपका कोट द्वार, ठीक है। गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं, तो वो कोट द्वार है, जो आपका कहाँ पड़ता है, आपका पौड़ी में पड़ता है। और कुमाऊं का द्वार कौन है भाई, तो वो है काठगोदाम। कौन है, काठगोदाम। और काठगोदाम आपका कहाँ पड़ता है, ये काठगोदाम आपका नैनीताल के अंदर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। जिस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को चीजें पहुंचा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आप लोगों को भी क्या करनी है, अपने एग्जाम के अंदर चीजें करनी है। और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और आपका काम होगा कि अगर आप सच्चे और अच्छे विद्यार्थी हो तो आप लोग भी मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को जिनको भी ज्वाइन होना है, वो नीचे स्लाइड में नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज करिए, ठीक है। और दूसरी बात आप लोग मेरे को भेजोगे कि हाँ सर हमने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, तो मुझे क्या होगी, बेहद खुशी होगी भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो उत्तराखंड है, इसकी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी है टोटल 625 किलोमीटर। कितनी है, 625 किलोमीटर। अब इस 625 किलोमीटर में भी क्या गणित है भाई, वो भी आप लोग देख लीजिए। 625 किलोमीटर में जो चाइना है, ठीक है, जो चाइना है, उसके साथ जो हमारी टोटल सीमा है वो कितने हैं, 350 किलोमीटर की है। और जो हमारा नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, इसके साथ हमारी जो टोटल सीमा साझा होती है वो 275 किलोमीटर की है, ठीक है। अगर अब वहां पे पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन दोनों देशों के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन है, वो पिथौरागढ़ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था हमारा, ठीक है, ये संबंधित था किससे, ये संबंधित था भाई उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार से। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। हर एक चीज को, हर एक पहलू को आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझा होगा, ठीक है। बस आप लोग इसी तरह, आप लोगों को क्या करना है, क्लास अच्छे से अटेंड करनी है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो मैप में मैंने आपको वहां पर चीजें बतानी थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक तो आपका जो ये टिहरी गढ़वाल है, आपका रुद्रप्रयाग हो गया, उसके अलावा आपका ये बागेश्वर हो गया और ये अल्मोड़ा हो गया, ये आपके क्या है, यहाँ पर आंतरिक जिले हैं। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, अब हम यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल का आप लोग देख रहे होंगे, जो ये पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना आप लोग, जो ये पौड़ी गढ़वाल है, ये क्या कर रहा है, ये सीमा आपके हरिद्वार से भी बना रहा है, ये सीमा आपके एक देहरादून से बना रहा है, यहाँ से सीमा टिहरी गढ़वाल से भी बना रहा है, यहाँ से रुद्रप्रयाग के साथ भी बना रहा है, यहाँ से ये सीमा चमोली के साथ बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से सीमा ये अल्मोड़ा के साथ बना रहा है, और यहाँ से ये सीमा नैनीताल के साथ बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3
4, 5, 6, 7 यानी कि टोटल 7 जिलों के साथ उत्तराखंड के ये आपका जो पौड़ी गढ़वाल है ये सीमा बना रहा है। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आप लोग चीजें नोट डाउन करेंगे। बाकी टाटा बाय बाय, इसी तरीके से आपका उत्तराखंड का जो सेशन है वो चलता रहेगा। बस आप लोगों को अच्छे से अच्छी क्या करनी है, मेहनत करनी है और उसके परिणाम आप लोगों को एक दिन जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।